बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्म शरीक दौसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुमार नहायत अजीमुल मर्तबत सहाबियात में होता है। उनका ताल्लुक़ कबीला दोस्त से था। ये कबीला यमन के एक गोशा में आबाद था। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बेसत के बाद दावत हक़ का आगाज़ फरमाया तो आप मक्का में क़याम पजीर थीं। अल्लाह ताला ने आपको निहायत साले फितरत से नवाजा था। उन्होंने किसी ताम्मिल के बगैर दावत तौहीद पर लब्बैक कहा और इस तरह साबिक़ून अल अव्वलून में शामिल हो गईं। हज़रत उम्म शरीक दौसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया तो उनके मुशरिक अइज़्ज़ो अकारिब ने उनको धूप में खड़ा कर दिया। वो इस हालत में उनको रोटी के साथ शहद खिलाते थे जिसकी तासीर नहायत गर्म होती है। पानी पिलाना भी बंद कर दिया। जब इस हालत में आपको 3 दिन गुजर गए तो मुशरिकीन ने कहा कि जो दीन तुमने इख्तियार किया है उसको छोड़ दो। वो 3 रोज़ो शब की बलाकशी से बदहवास हो गई थी। मुशरिकीन की बात का मतलब समझ नहीं सकी। जब उन लोगों ने आसमान की तरफ इशारा किया तो वो समझ गईं कि ये लोग मुझसे तौहीद का इनकार करने का मुतालिबा कर रहे हैं। आप फौरन बोली, खुदा की कसम मैं तो इसी अकीदा पर कायम हूँ। हज़रत उम्म शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद ही इस्लाम कबूल करने पर इक्तिफ़ा न किया बल्कि नहायत सरगर्मी से कुरैश की औरतों को भी इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी। हज़रत उम्म शरीक दौसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगाज़ इस्लाम में कुरैश की औरतों में इस्लाम की तबलीग किया करती थीं। मुशरिकीन कुरैश को उनकी मख्फी कोशिशों का हाल मालूम हुआ तो आपको मक्का से निकाल दिया गया और आपको हिजरत की सआदत नसीब हुई। फिर उन्होंने मदीना मुनव्वरा में मुस्तकिल अकामत इख्तियार कर ली। रिवायत है कि ये हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जा रही थी और रोज़ादार थीं। रास्ते में एक यहूदी के मकान पर पहुंची ताकि रोज़ा अफ्तार कर लें। उस दुश्मन इस्लाम ने उनको एक मकान में बंद कर दिया ताकि उनको रोज़ा अफ्तार करने के लिए एक कतरा पानी भी ना मिल सके। जब सूरज गरूब हो गया और उनको रोज़ा अफ्तार करने की फ़िक्र हुई तो अंधेरी बंद कोठरी में अचानक किसी ने ठंडे पानी का भरा हुआ डोल उनके सीना पर रख दिया और उन्होंने रोज़ा अफ्तार कर लिया। सुनन निसाई में लिखा है कि हज़रत उम्म शरीक दौसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहायत मतमूल और फैयाज सहाबिया थी और लोगों को दिल खोल कर खाना खिलाया करती थी। उन्होंने अपने मकान को गोया मेहमान खाना आम बना दिया था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जो मेहमान बाहर से आते थे वो अक्सर हज़रत उम्म शरीक दौसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही के मकान में क़याम करते थे। सही मुस्लिम की एक रिवायत से मालूम होता है कि हिजरत से पहले मक्के में भी हज़रत उम्म शरीक दौसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 9 मुस्लिमों की कफ़ालत किया करती थी। तबक़ात इब्न साद में है कि मशहूर सहाबिया हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सन 10 हिजरी में उनके शौहर हज़रत अबू अमरू हफ्स बिन मुग़ीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने तलाक़ दी तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पहले तो उन्हें हुक्म दिया कि इद्दत का ज़माना हज़रत उम्म शरीक दौसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ गुजारो, लेकिन बाद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत उम्म शरीक दौसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर मेहमानों की अक्सर आमदो रफ्त रहती है और उनके अइज़्ज़ा व अकारिब भी उनके साथ रहते हैं, इसलिए वहाँ पर्दा का एहतमाम ना हो सकेगा। लिहाजा तुम इद्दत का ज़माना अपने नाबीना इब्ने उम्म मक्तूम के घर गुजारो। हज़रत उम्म शरीक दौसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत थी। अल्लामा इब्न साद ने बयान किया है कि उनके पास एक कुप्पी थी जिसमें से वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए घी हदियतन भेजा करती थी। खुदा की कुदरत से उस कुप्पी में कभी घी ख़त्म नहीं होता था। उसमें से वो अपने बच्चों को भी दिया करती थी। एक दिन उन्होंने कुप्पी को उल्टा कर ये देखना चाहा कि इसमें कितना घी बाकी रह गया है। उसी दिन से वो कुप्पी घी से खाली हो गई। हज़रत उम्म शरीक दौसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर ये वाक़या सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अगर इस कुप्पी को ना उलटती
تو اس میں گھی عرصہ تک باقی رہتا۔ آپ کے اس کپے کے متعلق لوگ کہا کرتے تھے کہ ام شریک کا کپا خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ سابقون الاولون کے صدقے سے اللہ تعالی ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔